जो एक बच्चे का सवाल है कि सर अंतिम समय में बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, बड़ा दबाव आता है। इसी सवाल के संदर्भ में मैं दो बातें आपको बताऊंगा। हमारे जो पुराने लोग थे ना, उनका जीवन, उनकी बातें, उनकी हर एक बात शिक्षाप्रद होती थी और हम हर उस बात से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। चंद दो लाइनों के साथ मैं शुरुआत करूंगा। मुश्किल भरे जीवन की भी कुछ हद हो जाती है जब संघर्ष की सरहद खड़ी हो जाती है। याद रखना, मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों में जब आपका संघर्ष की एक बहुत बड़ी आपने सरहद खड़ी कर दी ना, तो मुश्किलें हार मानती हैं। जब अंतिम समय की बात आएगी, दो बातें बताऊंगा मैं। ये जीवन जो है ना, वो एक प्रकार से सांप सीढ़ी का खेल है और हम बचपन से सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे। चर भर हम लोग खेलते थे। ये जो बचपन में हमें चर भर खेलना सिखाया जाता था ना, इसके पीछे एक उद्देश्य था कि कैसे आपको चारों तरफ से जकड़न आपको बांधा जाता है, आपके निकलने के रास्ते बंद किए जाते हैं। समय रहते उन रास्तों का कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन सोच लो। आजकल के बच्चे चर भर नहीं खेलते और उसका परिणाम देखते हो कि जल्दी जब कोई आमने सामने से घेर लेता है तो जल्दी टेंशन में आ जाता है। सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा होगा, बहुत सुंदर गेम है। और सांप सीढ़ी के खेल में हम यही तो करते हैं कि जब हम शुरुआत में होते हैं, बड़े आराम से चलते हैं, या कोई भी अपन संसाधन हमारे जो है हम चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है। लेकिन चढ़ते चढ़ते से ऊपर बढ़ते हैं तो हमेशा एक खतरा रहता है। और कई बार क्या होता है कि आप एकदम शिखर पे पहुंच गए और वहां थोड़ी सी सावधानी होती है और वो जो सांप है वो आपको काट डालता है। आपने कितनी मेहनत की ऊपर तक पहुंचने में, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती से आप एकदम से धराशायी होकर वापस एकदम नीचे आ जाते हैं। ये जीवन हमें सिखाता है, कंप्लीट सांप सीढ़ी, ये याद रखना पूरा जीवन। यहां जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो जब अंतिम समय पहुंचते हैं ना, जब परीक्षा का 20 दिन बचते हैं, 30 दिन बचते हैं, 40 दिन बचते हैं, उस समय आपका हर एक कदम बहुत सचेत, बहुत सावधानी के साथ उठाना पड़ता है, क्योंकि वहां की गई चोट आपकी पीछे की जितनी मेहनत है उसको पानी में मिला देती है। एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा, आप लोग खुद भी अपने जीवन से भी इस बात को सीखिएगा कि कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं। मान लीजिए कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, एक लंबी यात्रा होती है, बहुत अच्छी यात्रा होती है, बहुत आनंद आता है जब ग्रुप में हम जाते हैं। लेकिन हमारे जो नए साथी हैं ना, वो शुरुआत में जब चढ़ते हैं ना, तो बहुत तेज गति के साथ, बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। और कभी किसी वर्द इंसान को, हमारे पुराने लोगों को किसी मंदिर की लंबी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखना, उनके जो प्रारंभिक कदम होते हैं ना, वो बहुत धीमे और बड़े आहिस्ता आहिस्ता और बड़े आत्मविश्वास के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखना, हम जो लोग बहुत तेज गति से भाग रहे थे शुरुआत में, जब मंदिर हमें दिखाई देने लग जाता ना, चंद कदम होते हैं मंदिर से कुछ दूर, और उस समय ये पैर जो है ना वो जवाब देने लग जाते हैं और आवाज आती है, यार अब नहीं होगा भाई, अब मुश्किल है, अब एक बार सुस्ता लेते हैं, बहुत थक चुका हूं। जबकि मंदिर मुझे दिख रहा है, वो अंतिम समय है जब आपके पैरों में एक अलग उत्साह आ जाना चाहिए, लेकिन उसी समय तुम्हारे पैर जवाब दे देते हैं और तुम ठहर जाते हो। और जो पुराने लोग थे ना, उनके पैर अंतिम समय में सबसे तेज गति के साथ बढ़ते थे, यानी मंदिर दिखने के बाद तो और ज्यादा अच्छे से चलते थे। कहानी जीवन की यही है कि हम में से अधिकतर लोग जब मंदिर के एकदम सामने आ जाते हैं, उस समय अपने ऊपर से विश्वास खो बैठते हैं। तो लाइफ में याद रखना, इस सांप सीढ़ी के गेम से और इस मंदिर वाली इस बात से, कि अंतिम समय जहां हमें सबसे अधिक उत्साहित रहना है, जहां उस समय हमें सबसे सटीकता के साथ चलना है, जब मंजिल हमारे सामने हो, उस समय हमारे संसाधन, हमारा विश्वास सबसे गजब का होना चाहिए। ये ना हो कि उस समय तुम्हारे पैर डगमगाने लगे और उस समय तुम्हें लगे कि सर मैं हार चुका हूं। तो ये दोनों बातें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। थैंक यू।